हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ये डी फार्मा का एक सब्जेक्ट है, जैसे कि आप सभी जो जानते होंगे। तो उसका ही पहला चैप्टर पढ़ेंगे कि एटोनॉमी क्या है। ठीक है, तो एटोनॉमी विज्ञान इस विज्ञान के अंतर्गत शरीर में विभिन्न भागों तथा उनके बीच में पाए जाने वाले आपसी संबंधों का वर्णन किया जाता है। मतलब इसमें हमें शरीर के विभिन्न भागों में कार्य के अध्ययन के लिए उनकी रचना का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर में जो काम कर रहे हैं, विभिन्न भागों में जो काम कर रहे हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए उनकी रचना का ज्ञान होना जरूरी है। और हमारे शरीर में जो विभिन्न भागों तथा उनके बीच में पाए जाने वाले आपसी संबंधों का वर्णन को हम एटोनॉमी एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एटोनॉमी को हमने संपूर्ण अध्ययन निम्न भागों के अंतर्गत कर दिया है। तो जैसे कि इसमें लिखा है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी जो है औतकी विज्ञान जो है, इसके अंतर्गत शरीर में पाए जाने वाले टिश्यू की वर्णन किया जाता है। ठीक है, टिश्यू। तो टिश्यू, विभिन्न प्रकार के जो टिश्यू हैं उनका वर्णन किस में किया जाता है, किस विज्ञान में किया जाता है? हिस्टोलॉजी में। ठीक है, अब आते हैं सिद्ध विज्ञान। तो ऑस्टियोलॉजी में इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के हड्डियों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और संधि विज्ञान मतलब आर्थोलॉजी में इसके अंतर्गत शरीर में विभिन्न जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शरीर में स्थित विभिन्न जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। जो विभिन्न जो जोड़े हैं हमारे प्रकार के, जैसे कौनी के, हाथ के और हमारे पैर के, घुटने के, जो जोड़ हैं उनका विभिन्न प्रकार के जो जोड़ हैं, मतलब कहने का अर्थ है उनमें संधि विज्ञान में हम उसका वर्णन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। संधि, इसका नाम क्यों पड़ा संधि? जैसे हमने रामचरितमानस या हमने रामायण देखी होगी, तो श्री राम हमारे, एक आपने नाटक देखा होगा, श्री राम जब हमारे समुद्र देवता से रास्ता मांग रहे थे, तो उनकी बात नहीं मानी थी। तो जब बीच बीच में वो कहते नहीं है कि संधि कर लो, और लक्ष्मण बड़े गुस्से में कहता हमारे भैया के साथ संधि कर लो, नहीं तो हम तो आपके पानी को मतलब सोख लेंगे समुद्र के। तो वो संधि है। संधि मतलब जोड़, मतलब आपस में एक प्रकार का जोड़। ठीक है, मांसपेशी विज्ञान मतलब मायोलॉजी में हम मांसपेशियों के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के मांसपेशियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। पांचवा होता है देहांग विज्ञान मतलब स्पेनोकोलॉजी। तो कायिक विज्ञान मतलब एटोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विसेरा का अध्ययन किया जाता है। किसका? विसेरा। तो इसमें मैं आपको इसमें डिटेल में बता दूंगा ये विसेरा क्या चीज़ है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब ये है छठा नंबर, तंत्रिका विज्ञान। तंत्रिका विज्ञान हमारा न्यूरोलॉजी मतलब हमारे एटोनॉमी में विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका कौन कौन सी होती है हमारी शरीर में? तंत्रिका हमारे जैसे ब्रेन की तंत्रिका, स्पाइरल कॉर्ड की तंत्रिका। ठीक है, तो ये तंत्रिका मतलब एक प्रकार से न्यूरो 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 जैसे हमारे न्यूरल पार्टिकल होते हैं ना, जैसे ब्रेन में होते हैं, तो वो है होते हैं। अब आते हैं, अब मैंने आपको बता दिया है हिस्टोलॉजी में हम करते हैं टिश्यू का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी में हम करते हैं हड्डियों का अध्ययन। कैसे याद करेंगे? हिस्टो मतलब टिश्यू। ठीक है, ओतकी मतलब ऊतको। ठीक है, ओतकी मतलब ऊतको। ठीक है, अब आता है अस्थित मतलब हड्डियाँ। अस्थित हमारी हड्डियाँ, जैसा कहते हैं हम अस्थियाँ, ये अस्थित है। तो अस्थियाँ यहाँ लगाना है, हमारे शरीर में हड्डी बन जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, जैसे भाई अस्थियाँ हमारे पिताजी की ये यमुना में या गंगा में विसर्जन होंगी, तो विसर्जन अस्थियाँ कौन विसर्जन होंगी? तो मतलब वो अस्थियाँ हैं एक प्रकार से हड्डियों की बनी हुई अस्थि, मतलब जल के वो जो बनी है, तो हम उसको बोलते हैं अस्थित विज्ञान। संधि विज्ञान मैंने आपको बता ही दिया है, हड्डियों के जोड़ों में। ठीक है, मांसपेशियाँ जैसा हम जानते हैं मांसपेशियाँ, तो ये तो आप सुन सकते हो। देहांग विज्ञान मतलब विसिरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा विसिरा है क्या, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए। और हमारे वैसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन हमें फिर भी ये ज्ञात होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है, और तंत्रिका विज्ञान हमारे जैसे ब्रेन में जो न्यूरोलॉजी पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन एटोनॉमी। हम एटोनॉमी में कुछ हम शरीर की रचना विज्ञान संबंधी हमने कुछ प्रभावित शब्द कर रहे हैं।
तो इंटीरियर पहले अथवा सामने स्थित, मतलब समझ रहे हो। तो इंटीरियर कुछ नहीं है, मैं इसमें वैसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आर्टिकुलेशन, इंटीरियर मतलब पहले अथवा सामने स्थित, मतलब इस शब्द के पर्यायवाची अंतरी भी होता है। तो इसका अर्थ यह है कि पहले हमारे जो मैं आप जो देख रहे हो मेरे को सामने से देख रहे हो, मेरे पीछे नहीं देख रहे, पीछे मेरी कमर है ना, तो सामने, ठीक है, वो उसको बोलते हैं एंटीयर। ऑडियो सेक्शन, तो इसको मध्य बोलते हैं अबडक्शन। अबडक्शन मध्यांश तथा केंद्र से दूर स्थित अंग, ठीक है, केंद्र से दूर स्थित अंग जो होंगे वो अबडक्शन होंगे, है ना। अब आते हैं आर्टिकुलेशन, जोड़ने वाला, ठीक है। सरकमडंक्शन, किसी अवयव को गोलाकार घुमाना, ठीक है। एक आता है क्रिस्ट, शिखर, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, एक्सटर्नल हमारे शरीर के भाग वाला हमारा एक्सटर्नल, एक्सटेंशन हमारा ऐसी गति जिसमें हम शरीर के दो भाग एक दूसरे से हटते हैं उन्हें एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे हमारे हम बिजली का बोर्ड लगाते हैं ना, तो एक्सटेंशन कहते हैं ना, एक्सटेंशन लिया तो हमने एक तार से ही उसमें विभिन्न प्रकार के हमने उसमें पावर सप्लाई प्रदान करी है। तो एक प्रकार से एक्सटेंशन वही है, एक ऐसी गति जिसमें किसी अंग के दो भाग एक दूसरे से दूर हटती हों, ठीक है। एक, ठीक है। फ्लेक्सियन, विस्तार शब्द विपरीत, अर्थात ऐसी गति जिसमें किसी अंग के दो भाग एक दूसरे के पास आते हैं। देखो, एक्सटेंशन में शरीर के दो भाग, किसी अंग के दो भाग जो एक दूसरे से दूर हटते हों, ठीक है, ऐसी गति, मतलब गति है कोई जो दूर कर रही है, वो एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्सियन मतलब एक प्रकार से इसके विपरीत है। विपरीत कैसे, कि ऐसे अंग जो दो भाग एक दूसरे को पास लाते हों, वह गति आपकी फ्लेक्सियन होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो जैसे कि मेरे बच्चे आपने समझ गए होंगे एटोनॉमी क्या है। तो हमारे शरीर रचना विज्ञान, कार्यकारी विज्ञान, इसको हम ये भी बोल देते हैं। तो एटोनॉमी मैं आपको ये बताता हूँ कि एटोनॉमी जो है एक प्रकार से हमारे शरीर में संरचना का अध्ययन करती है। संरचना, हमारे शरीर कैसे बना है, किससे रचना की गई है ना, है ना। एक प्रकार से शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन शरीर की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करती है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बता दिया है। अब कोशिका क्या है, कोशिका शरीर के सबसे सूक्ष्म कण है, सबसे टिनिस्ट पार्टिकल है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी है। कहने का मतलब ये है, इट इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी, मतलब यह शरीर की मौलिक कार्यक्रम एंड संरचनात्मक इकाई है। हमारे शरीर में जो संरचना हो रही है उसकी एक इकाई है। टिश्यू क्या है, टिश्यू एक ग्रुप है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, मतलब एक प्रकार से टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल, मतलब एक प्रकार से सेलों का समूह। सेलों को जो एक साथ जुड़ के जो आ रहे हैं उसको बोलेंगे हम सेल। और मतलब सेल तो सबसे छोटी इकाई होगी, है ना। जैसे हम मकान बनाते हैं, सबसे पहले हम ईंट लेते हैं, ईंट से फिर हमारी दीवार बनती है, दीवार से फिर हम वो कमरा बनता है, कमरा से फिर एक मकान बनता है। ऐसे ही हमारी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ईंट की जगह हमारी कौन सी है शरीर की, कौन सी है, सेल। सेल के बाद अब सेल ग्रुप में अब बहुत सारी ईंट मिलकर एक दीवार बनाती है, और बहुत सारी सेल बनकर एक टिश्यू बनाती है ना। अब बहुत सारी दीवार बन के एक कमरा बनाती है ना। एक से अधिक यदि दीवार होंगी तो वो कमरा तो होंगी, है ना। ऐसे ही एक से अधिक हमारे यदि टिश्यू होंगे, बहुत ज़्यादा टिश्यू होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, हमारे शरीर में ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अंग। अंग। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे, बहुत सारे अंग मिलकर बनाएंगे हमारे तंत्र, और बहुत सारे तंत्र को बोलते हैं सिस्टम। तो और यदि इस बहुत सारे तंत्र को मिलकर क्या बनाएंगे, तंत्र मिलकर बनाएंगे ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव। एक मतलब मकान जैसे लास्ट में बनाया, ऐसे ही हम बन गए। जीव मतलब हम, मानव या पशु, कोई भी चीज़ हो तो उसको बोलते हैं जीव। जैसे कि आप समझ गए होंगे, वह सबसे छोटी इकाई सेल। बहुत सारे सेलों से मिलकर बनता है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनता है अंग, बहुत सारे अंगों से मिलकर बनता है सिस्टम। बहुत सारे अंग हमारे शरीर में जो होते हैं उससे मिलकर बनता है सिस्टम। जैसे जब मैं कार्य कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, और बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनता है। जैसे मेरा हाथ हिला रहा हूँ, आँख है, नाक है, ये सिस्टम है। और बहुत सारे सिस्टम से हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव।
अब इसके एटोनॉमी की भाषा में हमने ना इसमें कई सारे अलग अलग नाम दे दिए और कुछ ना, जैसे सुपीरियर, जैसे हमारे गर्दन मतलब पेट से लेके ऊपर तक के जो हम बोलते हैं सुपीरियर, और हमारे पेट से नीचे या कमर से नीचे जो होती है वो है इंफीरियर। ठीक है। अब आता है इंटीरियर और वेंट्रल। तो वेंट्रल मतलब जो मेरे को सामने से देख रहे हो, और मेरे पीछे जो होगा वो होगा डोर्सल, मतलब डोर्सल, है ना। इसकी एटोनॉमी भाषा में ये बोलते हैं। अब आते हैं हम सुपर। अब मैं जैसे कि नेक्स्ट इसमें इसका पेज लाता हूँ। तो नेक्स्ट पेज में मैं बताता हूँ आपको ये है क्या चीज़। ठीक है। तो 1 मिनट बच्चों। तो अब बच्चे ये हो गया दूसरा पेज। दूसरे पेज हमने देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू गिव राइज एंड ऑर्गन। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन गिव राइज टू सिस्टम। मतलब बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है सिस्टम। तो सिस्टम तो बहुत सुना होगा आपने, सिस्टम सिस्टम कर रहे हो वैसे भी आजकल। तो हमारे शरीर में जो ब्रेन है, वो ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बना है एक प्रकार से। और जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, और जो एक प्रकार से गोनाड मतलब उनको जो एक प्रकार से मेटाबॉलिज्म मतलब एक प्रकार से जो इलाल टाइप का मान लीजिए, तो वो उसको बोलते हैं एंटोस्राइन। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कौन सा होता है, जिससे हम सांस लेते हैं, जैसे लंग्स। लंग्स और फेफड़े मतलब हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। कार्डियो वेस्कुलर क्या होता है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को, जो हमारे फूड हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे लीवर, फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत, और मतलब बहुत सारी आंत, कैसी कैसी आंत। तो वो होती है का हमारी क्या कार्डियोवास्कुलर। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे क्या है, पाचन सिस्टम। पाचन सिस्टम मतलब पाचन सिस्टम कौन सा होता है, ये सिस्टम हो रहा है। तो पाचन जो है एक प्रकार से जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया करता है। पाचन क्रिया कौन कौन से करते हैं हमारे अंग, बच्चों बताइए। तो पाचन अंग हमारे शरीर में कौन कौन से करते हैं, जैसे लीवर। लीवर हो गया आपका। और पेट में वैसा कहते हैं ना हमारा पाचन क्रिया बेकार है, तो जैसे लीवर हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब चीज़ हमारे उसमें आती है पाचन क्रिया में। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब जैसे एस एक्स, एक्स मतलब निकल गई, जैसे कहते हैं ना एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब जैसे हम कोई एक्स है वो हमारे जीवन से बाहर चली गई, पहले थी अब निकल गई। तो ऐसे इस भाषा में हम एक्सक्रेशन मतलब बोलेंगे एक प्रकार से बच्चों। एक्सक्रेशन मतलब जो हमारे शरीर में जो बाहर चला गया, बाहर क्या जाता है हमारे शरीर में, वेस्टेड मटेरियल कौन सा जाता है, जैसे हमारे जब हम कह देते हैं ना वो तो बेकार थी, वो भाई एक्स से हम तो उसको बेकार ही बताएंगे, उसकी बुराई करेंगे। अब तो वैसे भी हमारे शरीर में कौन सा एक्स है, एक्स कौन सी चीज़ है, तो वो है मलमूत्र। मलमूत्र जैसे हमको जो हम है। ठीक है। तो वेस्टेड प्रोडक्ट मतलब एक प्रकार से। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा होते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो होते हैं सिस्टम हो रही है आज तो बच्चों, वैसे ये एक चीज़ याद हो जानी चाहिए आपको। ठीक है। आप सबको पता होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपने बहुत सी सुना होगा, वैसे ही पढ़ा होगा, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं लोकोमोटर। लोकोमोटर कौन से होते हैं भैया, तो स्केलेटल मस्कुलर मूवमेंट, जो हमारे शरीर में जो मूवमेंट हो रही है, जैसे मेरी जीव की, मैं आपसे बात करते समय जीव जो मेरी हिल रही है वो लोकोमोटर होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम में आप समझ गए होंगे, डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन का है। फिर है एंटोस्राइन मतलब मोटो मेटाबॉलिज्म। अब है रेक्सपरी। रेक्सपरी कौन सा सिस्टम है आपका, जो हम जिससे सांस लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर कौन सा है, कार्डियोवास्कुलर एक प्रकार से बच्चों जो हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है। कार्डियो 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 कैसे याद करो, कार्डियो मतलब ट्रांसपोर्ट, डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया, एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट, एक्स मतलब हमारी एक्स, रिप्रोड्यूस मतलब आप समझ गए, आप तो सभी जानते हो है ना, इसे तो मुझे उल्टा पढ़ा दोगे। अब लोकोमोटर क्या होता है, जो मूवमेंट एक्टिविटी होती हैं। तो बच्चों ये आप चीज़ आपको ये समझ में तो आ गई होंगी एटोनॉमी की। अब एटोनॉमी के बाद हम चलते हैं फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 मिनट, मेरे प्यारे बच्चों अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। सर जी एटोनॉमी तो हमने पढ़ ली, वो क्या है, और फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी एक प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों
अब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ फिजियोलॉजी मैं चलो इसमें से ही पढ़ा दे रहा हूँ। शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत शरीर में संचालित सामान्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन में हमें ज्ञान होता है कि शरीर में स्थित विभिन्न तंत्र किस प्रकार की इकाई के रूप में कार्य प्रदान संतापन करते हैं। मतलब शरीर में जो हमारे अंग हैं वो जो क्रिया कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार कर रहे हैं। फिजियो मतलब फिजिकोलॉजी, फिजिकल हम बोलते हैं ना, फिजिकल जैसे हम किसी का फिजिकल हो गए, तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो क्रिया कर रहे हैं वो एक प्रकार से फिजियोलॉजी हो गई। तो हमने इसे शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत निम्न तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। पहला है कंकाल स्केटल सिस्टम। इसमें सबसे पहले कौन सा है, जो स्केटल सिस्टम मतलब कंकाल। अब है दूसरी पेशी तंत्र मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में इस तंत्र में शरीर की हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों कंडराओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मस्कुलर मतलब जो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं जुड़ी हुई मांसपेशियों के साथ उनके अब आते हैं आपके, ये है आपका सर्कुलेटरी। तो अब है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसके अंतर्गत हमारे जो शरीर में लार है, लसिका है, रक्त है, वो है ना, तो उसका अध्ययन किया जाता है। डाइजेस्टिव में पाचन का, रेस्पिरेटरी में श्वास का, उत्सर्जन में हमारे जो एक्स है उत्सर्जन, प्रजन में रिपोर्टरी सिस्टम, तंत्र में हम समझ ही गए। तो ये थी आपकी कुछ इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजी में जो मैंने आपको बता दी है। तो ये आपको अच्छी लगी होंगी तो आप इन्हें ये ढंग से याद कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको पहले दोबारा बता देता हूँ। स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल प्रणाली, मस्कुलर सिस्टम मतलब पेशी तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, और आपका क्या है कार्डियोवास्कुलर मतलब हृदय व रक्तवाहिनी, है ना, और लिम्फेटिक मतलब लसिका तंत्र, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका, वास्कुलरी मतलब उत्सर्जन, एंडोस्राइन मतलब अंतस्राइन तंत्र। और ये थी आपकी क्लास। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।